तो जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है और आपका ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो मैं इस विक्रांत बैच में वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो जीएस में हो। ठीक है। और आज इस क्लास में इतनी मजा आने वाली है भाई साहब, एक एक चीज एकदम अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, बहुत एकदम बाय मैप। कौन सा कहाँ पे पोर्ट है, किस राज्य में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, सब कुछ हर एक चीज। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, जितने मैं बंदरगाह कराऊं, टोटल बंदरगाह है कितने, तो ये पहले क्वेश्चन होगा। देखो मेनली तो 13 हैं। ठीक है, ये हमारे मेजर हैं जो एग्जाम में आते हैं, बाकी तो हैं 200। ठीक है, वो होते हैं माइनर जो कभी नहीं पूछे जाते आपको एग्जाम में। तो इन 13 के बारे में आप कुछ कहेंगे भाई 13 क्वेश्चन होंगे क्या? नहीं, 13 क्वेश्चन ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन होंगे 20-22 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, बट इन 13 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये एग्जाम में आते हैं आपके। ठीक है, और आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं हर एक क्लास में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहना, ताकि एग्जाम जाने से पहले एक बार आप ओवर रिव्यू कर लें, चीज़ों को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा उतना अच्छा आपका एग्जाम होगा। आप बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन वो चीज़ें याद नहीं होती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो नोट्स बनाते रहना। चलो पहले आपको एक दिखाते हैं अच्छा सा पिक्चर। ये अपना भारत का है ना? हाँ भैया, दिख तो रहा है भारत का। भाई ये भारत का मैप है, ठीक, अपने इंडिया का मैप है। तो हम आज बात करने वाले भारत के पोर्ट्स के बारे में, जो कि मेनली 13 हैं। एक तो 14, यहाँ पे देखो 14 हैं। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां एंड 14वां। तो हमारे 14 पोर्ट्स हैं जो एग्जाम में हर बार आते हैं, और इन्हीं से घूम फिर के क्वेश्चन आता है कौन शिपिंग के लिए किस में लॉ एस्क ज़्यादा होता है, कौन सा ईस्ट में है, कौन सा वेस्ट में है। तो यही से क्वेश्चन पूछता है कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है। क्वेश्चन यही से घूमता है। कंडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में। मोरमुगांव गोवा में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। कोच्चिन पोर्ट केरल में। हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल। कोलकाता पोर्ट जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एन्नौर तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में। तूतीकोरिन जिसका नाम क्या है? वीओसी पोर्ट तमिलनाडु में। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये थी एक ओवरव्यू जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और मैं सिर्फ 2 टॉपिक के लिए कहता हूँ मैप बाय मैप आपको तैयार करना होता है। वो एक मेरा टॉपिक था नदियां वाला यानी कि रिवर सिस्टम, और एक ये मेजर पोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि उसमें क्या था, कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, कौन सी नदी अरेबियन सी में गिर रही है, और यहाँ पे जानते हो क्वेश्चन कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कौन सा पोर्ट है जो ईस्ट में पड़ता है, कौन सा पोर्ट वेस्ट में है। क्वेश्चन वहां से बनते हैं, इसलिए इस मैप को आपको याद करना है, मतलब याद करना, देखना है इसको बार बार, कहाँ से कौन सा पोर्ट किस स्टेट में और किस साइड में पड़ता है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम लोग बढ़ते हैं, बाकी सब बातें बाद में। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। तो कौन सा है? पहले आप लोग टिक करेंगे, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, तो वो है अपना मुंबई पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कैसा है? नेचुरल पोर्ट है। अगला क्वेश्चन आइए, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया? ये कौन सा था? नेचुरल था, और ये कौन सा है? आर्टिफिशियल है। तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, पारादीप एंड कांडला। वो कौन सा है? तो वो अपना है मुंबई में ही है, इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और इसका दूसरा नाम है नहावा शेवा। ठीक है, नहावा शेवा। ये है, कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। राइट, आगे चलें। चलो नेक्स्ट आइए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में है?
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पीछे बताए थे भैया, कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। खत्म, आगे बढ़े, बढ़ो बढ़ो साहब बढ़ो। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला। देखो क्वेश्चन में डेली रखता हूँ बाइलिंगुअल, ताकि किसी भी माध्यम के बच्चों को दिक्कत न हो। दैट्स वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, दोनों को आप अच्छा हो, ठीक है। तो पारादीप बंदरगाह जानते हो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, उड़ीसा में एक जिला पड़ता है, इसका नाम है जगत सिंहपुर जिला, ठीक है। ये जिला है उड़ीसा का, जहां पर पड़ता है पारादीप बंदरगाह, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। किसकी? पारादीप बंदरगाह की। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट, आगे चले, नेक्स्ट आइए भैया। कोचीन बंदरगाह किस राज्य में है? कोचीन पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, गोवा, तमिलनाडु। तो कोचीन पोर्ट कहां पड़ेगा? वो पड़ेगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खत्म, आगे चले, चलो भैया आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए। विशाखापट्टनम पोर्ट किस राज्य में स्थित है? विशाखापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। अगला, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कांडला बंदरगाह? अच्छा, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो कहाँ पड़ता है? तो कांडला बंदरगाह पड़ता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। ये तो पता है आपको, लेकिन भाई पेपर कौन बनाएगी? एसएससी बनाएगी। अगर भाई पेपर नया वेंडर बना रहा है इस बार एसएससी, तो पूछेगी नई चीज। अच्छा, पूछेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, लेकिन पूछेगी घुमा फिरा के। अब आपको पता है कांडला बंदरगाह गुजरात में पड़ता है, लेकिन इसका नया नाम क्या है तो आपको नहीं पता होगा। तो उसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, दीनदयाल पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। इसका कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। राइट, आगे आइए। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कोलकाता पोर्ट? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कोलकाता पोर्ट? दीनदयाल पोर्ट? ये तो होगा नहीं। ये किसका है? ये किसका है? ये देखो लिखा है, ये किसका है? कांडला बंदरगाह, ठीक है, ये तो होगा नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कामराज पोर्ट, वीओसी पोर्ट। तो क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। श्यामा प्रसाद, क्या पूछा? कोलकाता पूछा ना? व्हाट इज द, हाँ हाँ सही है भाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, 12 जनवरी एक डेट है, 12 जनवरी सन 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब कोलकाता पोर्ट की 150वीं वर्षगांठ थी, यानी कि 150वीं एनिवर्सरी थी, तब इसका नाम रखा था क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किसने? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 12 जनवरी 2020 में। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, एसएससी पूछ सकती है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का कोलकाता, नहीं, क्वेश्चन ये आएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो नाम है ये किस वर्ष रखा गया है? तो कब रखा गया? 12 जनवरी 2020। किसने रखा था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और कब रखा था? जब कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ थी, तब, यानी कि 150 साल इसके हो गए थे, तब इसका नाम रखा गया था। राइट, आगे चले। भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता एंड कोचीन। तो कौन सा है? कोलकाता ही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता पोर्ट, ठीक, सबसे पुराना है। यानी कि आप कह लीजिए, यानी 1875 के दशक का ये पोर्ट है, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे, तब का ये पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट, ठीक है। आगे चलो। तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी नए नाम है ना, ये आपको याद करना है।
व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ टूतीकोरिन? बताएं। टूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? वीओसी पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कॉमरास पोर्ट। तो क्या है? वो है वीओसी पोर्ट। क्या है? वीओसी पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। वीओ चिंतबरनार, क्या नाम है इसका? वीओ चिंतबरनार, इसका पूरा नाम है वीओसी। ठीक है, वीओसी, वीओ चिंतबरनार। चलो अगला ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा पूछ ले, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो किस राज्य में है? वो है अपना तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। कौन सा? तूतीकोरिन। नया नाम क्या है? वीओसी पोर्ट। इसका नाम है वीओ चिंतबरनार। ठीक है। अगला, न्यू मंगलोर पोर्ट किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा। तो कहां पे है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यू मंगलोर पोर्ट कहां पे है? कर्नाटका। अगला ये, मोरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में है? मोरमुगांव पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहां पड़ता है? गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो मोरमुगांव बंदरगाह पड़ता है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए। और सबसे बड़ा लॉ अयस्क एक्सपोर्टिंग बंदरगाह कौन सा है? मोरमुगांव। और किस नदी के तट पे है? जुआरी नदी के तट पे। ठीक है, राइट। आगे चले, चेन्नई पोर्ट किस प्रकार का बंदरगाह है? चेन्नई पोर्ट इज व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट? प्राकृतिक बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, नदी बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह। तो कैसा चेन्नई पोर्ट है? तो ये हमारा एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल। अच्छा प्राकृतिक कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर ओ सॉरी, प्राकृतिक कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ पे है? महाराष्ट्र यानी मुंबई में। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है नाहवा सेवा, ये आपको याद रखना है। अगला, हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? हल्दिया पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहां पड़ता है हल्दिया? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल। तो वो पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे चलें। आगे आ जाओ। एन्नोर पोर्ट का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एन्नोर पोर्ट? एन्नोर पोर्ट किस राज्य में पड़ता है? यही पूछ जरूरी है। ठीक है, तो एन्नोर पोर्ट, एन्नोर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसका अच्छा नया नाम जानते हो क्या है? इसका नया नाम है कामराज पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी न्यू नेम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी क्वेश्चन यहीं से पूछेगी। हर बार तो पूछ रही थी नेवी कि एन्नोर पोर्ट कहाँ पड़ता है तमिलनाडु में, लेकिन इससे पूछेगी कि एन्नोर पोर्ट का नया नाम क्या है? तो क्या है? कामराज पोर्ट। ये आपको याद रखना है। अगला ये एकदम मैं कह रहा हूं सबसे अपडेटेड कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो कोई करा रहा है तो वो सिर्फ मैं हूं। ठीक है, अगला ये, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको मैप याद होगा तो आप बता लेंगे। देखो, ये मेनली मान लो भारत का एक मैप है। ठीक है, ऐसे छोटा सा मैं बना रहा हूँ ऐसे, ठीक ना। अब मुंबई कहाँ पड़ता है? ये मान लो वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, मान लो कहीं होता ही है। तो मुंबई पड़ता है वेस्ट में, इसको हटाओ। मोरमुगांव ये पड़ता है गोवा में, और गोवा कहाँ पे है? यहीं पे गोवा है, तो इसको भी हटाओ। अब कांडला कहाँ पड़ता है? कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात कहाँ पे है? यहीं पर है, वेस्ट में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में, तो इसको भी हटाओ, खत्म। बचा कौन सा? पारादीप, जो पड़ता है कहाँ पे? उड़ीसा में, यहाँ पे उड़ीसा पे। ठीक है, पारादीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिखाऊं मैप आपको? ये ले भैया,
मैप आ गया, ये देखो यहाँ पे कांडला पड़ गया, ये कांडला है जो कहाँ पे गुजरात में है, मुंबई में है, मोरमुगांव गोवा में था, बचा कौन सा था, पारादीप जो कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में, ये देखो लिखा हुआ है, जो कहाँ पे इस साइड में। तो ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को समराइज देखेंगे तो कितना अच्छा होगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैप से पढ़ोगे तो। मैं दो ही चीज़ में मैप रखा हूँ, एक अपना रिवर सिस्टम में और एक इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया था ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ चलो, अब भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, विच इज द पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वही मैप वाला क्वेश्चन। फिर से एक बार डिजाइन करो मैप, ये देखो मान लीजिए है यार, ठीक है, ये एक मैप। अब विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भाई इधर आंध्र प्रदेश में, तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया, मान लीजिए तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, तो ये तो होगा नहीं, हटाओ इसको। कोलकाता कहाँ पड़ता है, यानी वेस्ट बंगाल, ये भी कहाँ पे है, इधर पड़ता है वेस्ट बंगाल, तो ये भी नहीं होगा। मुंबई पड़ता है वेस्ट में, मुंबई इधर पड़ता है पश्चिम में, चलो ठीक है। पारादीप ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भैया उड़ीसा में, ये भी ईस्ट में है, कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में, तो ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई मैप से चीज़ें पढ़ोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैप मैप मैप। और मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताता हूँ यार, मेरे ख्याल से जितना मैं लिख लिख के समझाता हूँ उतना शायद ही कोई बताता होगा, एक एक चीज़ कौन सा ईस्ट में कौन सा वेस्ट में। आप मेरी क्लास देखेंगे रिवर सिस्टम की, इतने अच्छे से मैंने क्वेश्चन कराए हैं, कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, कौन सी नदी अरेबियन सी में गिर रही है, हर एक क्वेश्चन में मैं बना बना के मैंने आपको रटाया है, तब भी नहीं कर पाए तो आपके लिए वो भाई साहब क्या ही बताएं आपको। ठीक है, अगला ये शिपिंग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नेहवा सेवा किसका दूसरा नाम है, नेहवा सेवा इज अनदर नेम ऑफ विच पोर्ट, किसका नाम है भाई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का है, चेन्नई पोर्ट का है, कोच्चि पोर्ट का है, पारादीप पोर्ट का है, तो किसका है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का है, जो कि कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, यानी कि महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट, आगे चले, नेक्स्ट आइए, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह कौन सा है, विच इज द मेजर आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया, मोरमुगांव, चेन्नई, कोलकाता, हल्दिया। मैंने पहले भी बताया था कि मोरमुगांव बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो सबसे ज्यादा लौह अयस्क को एक्सपोर्ट करता है। कहाँ पड़ता है ये, गोवा में, किस नदी के तट पे है, जुआरी नदी के तट पे, जुआरी नदी के तट पे। ठीक है, कौन सा, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ पड़ता है, गोवा में, सबसे ज्यादा लोहा यही निर्यात करता है। ठीक है, आगे चले, ले भाई 20 नंबर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर पोर्ट इज लोकेटेड, देखो आपको कहाँ पड़ता है, ये देखो पड़ता है, ये रहा, ये यहाँ पे नीचे, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में, कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। फिर से आओ, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, आगे चलें भैया, आगे आओ, अरे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपको अपना स्कोर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप इस मैप को जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करो, बार बार क्लास को देखो, इस मैप को याद करना है, इससे आप क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मैप को आप बना के अपनी कॉपी में चिपका लीजिए, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ एक बार चिपका लीजिए और सारे वहाँ पे पोर्ट लिख लीजिए। अरे यार पेंसिल से ऐसा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, इसमें बनाता हूँ हल्का सा, बस तुम्हें पढ़ना है, किसी को दीवान दिखाना थोड़ी है यार। बस यहाँ पे डिजाइन कर लीजिए, मुंबई कांड ये सब गुजरात में, आंध्र प्रदेश वाला इधर। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ मैं डेली बताता हूँ, इसकी पीडीएफ जो मिल जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ से जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और उठाइए पीडीएफ और करिए रिवीजन, और उसके बाद करिए वहाँ पे क्विज। क्विज करने का बेनिफिट ये है
जो आप क्लास वाईटी में पढ़ते हैं, यूट्यूब में पढ़ते हैं, उसी के शाम को होते हैं क्विज। तो पहले वाईटी में पढ़िए, उसके बाद क्विज करिए, तो एक बार हो जाएगा आपका अच्छा सा रिवीजन। और जब तक आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वो सब जितना पढ़ रहे हैं सब बेकार है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो जो भी चीज़ पढ़ो उसका रिवीजन करो, ताकि दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। आप कुछ भी नया पढ़ के जाएंगे पेपर देने तो वहाँ पे आप कर नहीं पाएंगे जब तक आपको रिवीजन उसका नहीं होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और हाँ, कैसी लगी आपको क्लास, आपको कमेंट करना है। और सभी लोग क्विज को अटेम्प्ट किया करिए, तो क्विज से आपको जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वहाँ पे, ठीक है। और हाँ, कैसी लगी आपको क्लास बताना है। और मैंने इसलिए हर एक चीज़ बाई मैप से जो एकदम आसान तरीके से आपको समझाई जा सकती थी मैंने समझाया आपको। कमेंट करना है और दबा के लाइक करना है, दबा के शेयर करना है कि भाई ये देखो कितना अच्छा समझाया भाई ने, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी मेरे चैंपियंस को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। और हाँ, इस जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूँ, इस मैप को रट लेना है, रट लेना है, ठीक है, ठीक है चैंपियंस, चलो।